तो यहाँ पे पहला वर्ड है अबस्टिनेंट, इसको हमें इस तरह से प्रोनाउंस करना है, अबस्टिनेंट। इसका मतलब होता है वॉलेंट्री नॉट डूइंग समथिंग, यानी कि संयम या फास्टिंग, जैसे उपवास रखते हैं तो हम अपने मन को बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के लिए, खाने पीने की चीज़ों से दूर रखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा संयम रखते हैं, तो इसके लिए हम लोग अबस्टिनेंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जॉनी यूज टू बी अ चेन स्मोकर। चेन स्मोकर जो लगातार स्मोकिंग करते रहते हैं, जो भी देखे होंगे जो भी सिगरेट पीते हैं, वो उनको हर 5-10 मिनट के बाद, आधा घंटे बाद एक सिगरेट चाहिए, तो उनको हम लोग बोलते हैं चेन स्मोकर। नाउ ही इज़ अबस्टिनेंट, तो जब जॉनी यूज टू बी अ चेन स्मोकर, नाउ ही इज़ अबस्टिनेंट, तो अब वो संयमी हो गया है, चेन स्मोकर नहीं रहा है, लेकिन वो पहले हुआ करता था। दूसरा है एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं, टुन टुन हु वाज डाइटिंग। टुन टुन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, शी वाज पास्ट एक्ट्रेस, वेरी फैट गर्ल, तो वो अब एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। टुन टुन का नाम सुन के आपके दिमाग में आना चाहिए कि बहुत ही एक मोटे हीरोइन की बात हो रही है, कलाकार की बात हो रही है। हु वाज डाइटिंग, ट्राई टू बी अबस्टिनेंट, वो डाइटिंग करती है, ट्राई टू बी अबस्टिनेंट, संयमित रहने का प्रयास करती है। बट व्हेन शी सॉ द चॉकलेट केक शी रियलाइज दैट शी वुड प्रोबेबली हैव टू ईट द एंटायर थिंग, तो जैसे ही वो चॉकलेट का केक देखती है तो उसको यह महसूस होता है, यह रियलाइज़ करती है, शी वुड प्रोबेबली हैव टू ईट द एंटायर एग, वो पूरा केक खा सकती है। तो इस तरीके से वो खाने की चीज़ जब देखती है तो उसका मन जो है संयम से बाहर होने लगता है, वो ललचाने लगती है। तो टुनटुन वाज डाइटिंग ट्राई टू बी अबस्टिनेंट, टुनटुन जो है डाइटिंग पे है, इसीलिए वो थोड़ा अपना आपको संयमित रखने का प्रयास करती है। बट व्हेन शी सॉ द चॉकलेट केक शी रियलाइज दैट शी वुड प्रोबेबली हैव टू ईट द एंटायर केक, तो उसको महसूस होता है कि उसको तो पूरा केक खा लेना चाहिए। तो ये अबस्टिनेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, एक तरीके से उपवास रखना या संयम रखना। तो आप वॉलंटरी माने होता है स्वेच्छा से, यानी कि आप अपनी स्वेच्छा से कोई काम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, तो यहाँ पे देखिए वॉलंटरी नॉट डूइंग समथिंग, आप अपनी इच्छा से वो काम नहीं कर सकते हैं। अगला वर्ड है अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट, theoretical, impersonal, based on general ideas, not on any particular real person, things और situation, यानी कि ये केवल जो है एक तरीके से थ्योरी पर बेस्ड होता है, टच या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में नहीं होता है। जैसे ब्यूटी जो होती है हम उसको महसूस कर सकते हैं, बट वी कांट टच द ब्यूटी। तो यहाँ पे एक तरीके से जो आपका थ्योरेटिकल हो, इम्पर्सनल जो मनुष्य से परे हो, इम्पर्सनल मनुष्य से परे हो, बेस्ड ऑन द जनरल आइडिया, इस तरह के आइडिया हो जिनको आप थ्योरेटिकल तो महसूस कर लेते हैं लेकिन उनको रियल लाइफ में नहीं कर पाते हैं। ऐसे आइडिया, ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन, व्यक्ति और सिचुएशन अगर होती है तो वहाँ पे हम लोग अबस्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने अबस्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे अबस्ट्रैक्ट नॉलेज हो सकता है, अबस्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ही लाइक्ड ऑयस्टर्स इन द अबस्ट्रैक्ट, ही लाइक्ड वो पसंद करता है ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स आप लोग जानते होंगे, ऑयस्टर्स बोलते हैं जो सीप होती है, घोंगा टाइप के जो होते हैं उसको ऑयस्टर्स बोलते हैं। इन द ऑब्स्ट्रैक्ट, oyster is the abstract, but when he actually tried one he become nauseated। nauseated मतलब होता है उल्टी कर देना, मितली कर देना। तो उसने मतलब कि जनरली उसे लाइक तो करता था ऑयस्टर्स को, थ्योरेटिकल उसने सोचा था कि खाएंगे हमें मिलेगा तो हम पसंद करते हैं उसको, लेकिन जब उसको एक्चुअली में उसने ट्राई किया खाने का तो उसको क्या हुआ, मितली हो गई, उल्टी हो गई, वो खा नहीं पाया। नेक्स्ट वर्ड है अबस्ट्रूज, इसको अबस्ट्रूज पढ़ेंगे,
और हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, जटिल होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है, एसोट्रिक होता है। डॉर्मेंट, ये काफ़ी वर्ड दिए हुए हैं इसके यहाँ पे, गूढ़, पेचीदा, अस्पष्ट, अव्यक्त, इन सभी को हम लोग जो है अब्स्ट्यूज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड आपने पढ़ा होगा, जो बहुत ही सरल तरह का व्यक्ति होता है उसको अनसोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। सोफिस्टिकेटेड मतलब जटिल। और डॉर्मेंट, हार्ड टू अंडरस्टैंड। चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एन अब्स्ट्यूज आर्गुमेंट, जब कभी कभी क्या होता है ना, किसी के बीच में आर्गुमेंट, बहस हो जाती है, तो कभी कभी ऐसे तथ्य भी आ जाते हैं जो समझ से परे होते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एन अब्स्ट्यूज आर्गुमेंट। दूसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स इज़ अ सब्जेक्ट दैट इज़ टू अब्स्ट्यूज फॉर मोस्ट पीपल। जैसे फिजिक्स है, मैथ है, तो बहुत सारे नॉर्मल पीपल्स को इसको समझ में नहीं आता, तो इसको कह सकते हैं दिस इज सब्जेक्ट अब्स्ट्यूज फॉर कॉमन मैन या पीपल। ये वर्ड है एबिसमल, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमली होपलेस या वेरी बैड, या कह सकते हैं एक्सट्रीमली बैड, रेज्ड, बॉटमलेस या टेरिबल, अथाह या बहुत ही बुरा, होपलेस बहुत ही दुखदायक या बहुत ही होपलेस। तो इसका एग्जाम्पल है द नेशनल्स डेप्ट क्राइसिस वाज एबिसमल। नेशंस का जो डेप्ट है, वो जो डेप्ट का क्राइसिस है, यानी कि उधारी की जो क्राइसिस है, वो बहुत ही जटिल है, अथाह है। देयर सीम टू बी नो पॉसिबल सॉल्यूशन टू इट, अब उसका कोई भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। अगला इसका जो एग्जाम्पल है, हिज मैनर आर एबिसमल, उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही एक्सट्रीमली बैड है। इसका एक एग्जाम्पल और दिया है, द काउंसिल हैज़ एन एबिसमल रिकॉर्ड्स ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन क्षेत्र के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही एबिसमल हैं, यानी कि बहुत ही जटिल हैं, बहुत ही उदास करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड, इसको हम लोग एक्कोलेड पढ़ेंगे। एन अवार्ड, इसका मतलब होता है एन अवार्ड, यानी कि अवार्ड, एन ऑनर और प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, उसको पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना, उसका सम्मान करना, एक्कोलेड होता है। दिस वर्ड इज़ जनरली यूज इन द प्लूरल, कभी कभी ये वर्ड जनरली जो होता है प्लूरल में यूज़ होता है, लेकिन हमेशा नहीं यूज़ होता है। चलिए इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल में। 4 रेस्टोरेंट, 4 रेस्टोरेंट की बात हो रही है। 4 रेस्टोरेंट्स हैव बीन अवार्डेड, 4 रेस्टोरेंट को अवार्डेड किया गया है, सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया? हाईएस्ट एक्कोलेड, जो सबसे बड़ा सम्मान है, ऑफ द 3 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग में इन 4 रेस्टोरेंट्स को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे अवार्डेड और एक्कोलेड, तो यहाँ पे दोनों जो होते हैं वो सम्मान के लिए ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सम्मानित किए गए हैं, लेकिन किस सम्मान के लिए? 3 स्टार रेटिंग के सम्मान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगला है अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री एक्कोलेट्स, जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री है, ये एक्कोलेट्स सम्मानित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रेक डांस ट्रूप टू परफॉर्म इन द कार्नेगी हॉल। कार्नेगी हॉल में फर्स्ट ब्रेक डांस ट्रूप ने परफॉर्मेंस किया। द टेफ्लॉन टफ, ये एक टीम है मान लीजिए जिन्होंने परफॉर्म किया है। रिसीव्ड द एक्कोलेट्स ऑफ द क्रिटिक्स एज वेल एज ऑफ द फैंस, तो उनके जो क्रिटिक्स थे और उनके जो फैन थे, उन लोगों ने दोनों तरफ से उन्होंने रिसीव किया क्या? एक्कोलेट्स, यानी कि प्रशंसा, ऑनर, अवार्ड, तो ये आप कह सकते हैं। तो ये जो ट्रूप है टेफ्लॉन टफ रिसीव्ड एक्कोलेट्स ऑफ द क्रिटिक्स, क्रिटिक्स से भी इसको मिला है और इसको फैन से भी मिला है। वैसे क्रिटिक्स जो होते हैं हमेशा आलोचना ही करते हैं, लेकिन इसने इन लोगों के डांस इतना अच्छा रहा कि क्रिटिक्स ने और इनके फैन एज वेल एज फैन दोनों ने इनको एक्लॉट्स किया, यानी कि प्रशंसा की। नेक्स्ट वर्ड है अकॉस्ट। अकॉस्ट, टू अप्रोच एंड स्पीक टू समवन। स्पीक से टॉक, किसी से कुछ कहना, अप्रोच करना, उसके बाद जाना, जैसे किसी अननोन व्यक्ति से जाके बात करना। तो
इस तरह की अप्रोच जो हम करते हैं उसको अकॉस्ट बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। शी वाज अकॉस्टेड इन द स्ट्रीट बाय ए कंप्लीट स्ट्रेंजर। अगर कोई कंप्लीट स्ट्रेंजर है, अननोन व्यक्ति है, और वो आपसे ज़बरदस्ती बात करने का प्रयास करता है तो वो थोड़ा अनुचित माना जाता है। ठीक है, तो शी वाज अकॉस्टेड यानी कि वो एक तरीके से अकॉस्टेड, उससे बातचीत की गई इन द स्ट्रीट बाय ए कंप्लीट स्ट्रेंजर, एक अननोन व्यक्ति द्वारा से बात की गई, तो उसको ये यहाँ पे बुरा लग सकता है। तो यहाँ पे शी वाज अकॉस्टेड इन द स्ट्रीट बाय ए कंप्लीट स्ट्रेंजर। नेक्स्ट वर्ड है एसर्बिक। असर्बिक, असर्बिक, असर्बिक माने होता है बहुत ही बिटर, सॉर, सीवर। असर्ब खट्टा, तीखा, तीव्र, असर्बिक। इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। जॉनी सेट साइलेंटली, जॉनी साइलेंटली बैठा है। एज अवर टीचर रीड अलाउड, सॉरी जॉनी नहीं है, पे जूही है। जूही सेट साइलेंटली एज अवर टीचर रीड लाउड हर असर्बिक कमेंट्स ऑन हिज पेपर। तो जो टीचर है वो उसके पेपर पे जो उन्होंने कमेंट किए हैं, असर्बिक कमेंट्स किए हैं, उसको जोर जोर से टिप्पणियों को पढ़ रहा है। असर्बिक मतलब तीखी जो आलोचनाएं की हैं, उसकी टिप्पणी की हैं, उसको पढ़ रहा है। तो जूही sat silently as our teacher read aloud her acerbic comment on his paper। तो उसके पेपर पे, जो टीचर का पेपर हुआ है, उस पेपर पे जो जूही ने एसर्बिक कमेंट्स किए हैं, उसको क्लास में टीचर जोर जोर से पढ़ रहा है। चलिए एक्वीजेस, एक्वीज, एक्वीज माने होता है टू कॉम्प्ली, कॉम्प्लाई माने होता है पालन करना, पैसिवली टू एक्सेप्ट, टू एग्री, टू असेंट, तो संतुष्ट होना, मौन स्वीकृति, चुपचाप स्वीकार कर लेना। एक्विस, एक्विस इस तरीके से किसी को स्वीकृति देना हो सकता है। एग्जाम्पल, सी एक्सप्लेन्ड हर प्लान एंड रिलक्टेंटली ही एक्विजिस्ट। तो होता क्या, जैसे LIC का कोई बंदा आता है और आपको अपना प्लान समझा देता है। अगर कोई लड़की आई, आपको प्लान समझा दिया, रिलेक्टेंटली माने होता है इच्छा नहीं है, फिर भी आपने उसके प्लान को ले लिया, मौन स्वीकृति दे दी। तो यहाँ पे सी एक्सप्लेन हर प्लान, उसने उसको प्लान ऐसे समझाया कि उसका मन नहीं था लेने का, रिलेक्टेंटली अनिच्छा से, बिना इच्छा के ही एक्विज्ड, वो उसको मान गया, स्वीकृति दे दी। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, एक्वीज। नेक्स्ट वर्ड है एक्रिड। एक्रिड माने होता है हार्श लाइक एसिड, इतना ज़्यादा तीखा जैसे एसिड होता है, एसिड की तरह तीखा। हार्श माने यहाँ पे तीखा होता है, लाइक एसिड। टार्ट, टार्ट माने भी तीखा होता है। स्पाइसी, आप लोगों ने यूज़ किया होगा जब कुछ स्पाइसी खाते हैं। पंजेंट, पंजेंट माने भी बहुत तीखा होता है। जेस्टफुल और नटी, ये सारे वर्ड हैं तीखे के लिए, जो स्पाइस हो या कोई बात आपको बुरी लगती है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। द चिली वी हैड एट द पार्टी हैड एन एक्रिड टेस्ट, इट वाज हार्श एंड अनप्लीजेंट। जो पार्टी में चिली मिला था इनको खाने के लिए, वो बहुत ही एक्रिड था, बहुत ही तीखा था। इसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा, इट वॉज हार्श एंड अनप्लीजेंट, जो बहुत ही तीखा और अनप्लीजेंट था, मतलब ज़रा से भी मतलब सुख देने वाला नहीं था, अनप्लीजेंट, बहुत ही खराब था। एक्रिड स्मोक फ्रॉम बर्निंग टायर्स, जो टायर से जो धुआं निकलता है, स्मोक्स निकलता है, वो अगर कभी आप उसको महसूस करते हैं तो उसका जो स्मोक होता है वो बहुत ही एक्रिड होता है, बहुत ही मतलब कि तीखा होता है, जिसको आप सूंघ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमनियस, एक्रीमनियस, फुल ऑफ स्पाइट, बिटर, नस्टी। और अगर किसी से आर्गुमेंट कर रहे हैं तो एंग्री और फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग एंड वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा मतलब घृणा से या बहुत ही ज़्यादा तीखे वर्ड किसी को बोल देना, बहुत ही कड़वा बोल देना, इस तरीके से उसके लिए है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
His parents went through an acrimonious divorce. उसके पेरेंट्स बहुत ही तीखे तलाक से गुजर चुके होते हैं. His parents went through an acrimonious divorce. उसके माता पिता एक तीखे तलाक से गुजर चुके थे. जॉर्ज एंड एलिजाबेथ एक्यूमेन. एक्यूमेन मीन्स होता है कीननेस ऑफ जजमेंट, मेंटल शार्पनेस, सगेसियस, पर्सपिकेसियस, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्रता, जो बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं उसको हम लोग एक्यूमेन कहते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं. अ वुमन हु नो हाउ टू टर्न ए डॉलर इनटू ए मिलियन डॉलर. $1 को मिलियन डॉलर में कैसे कन्वर्ट करना है ओवरनाइट, एक ही रात में. ऐसा अगर कुछ होता है, माइट बी सैड टू हैव, उसके पास है क्या, अ लॉट ऑफ बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस की बहुत ही उसको समझ है. तो अगर आपके पास बिजनेस की बहुत ही समझ है तो यू आर ए बिजनेस एक्यूमेन. क्विक क्विज सेकंड, इसको आप कर लीजिए और इसका आंसर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. इस क्विज का आंसर ये है, आप यहाँ से इसको क्विक क्विज सोल्यूशन यहाँ पे 2 का दिया है, आप इससे इसको नोट कर